दूसरों का हक छीन कर खाने वाले हो जाएं सावधान, मिलेगी ये सजा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के जमाने में लोग दूसरों का हक छीन कर खाने पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। हर एक आदमी को छोड़कर दूसरा किसी न किसी के हिस्से का खा रहा होता है। लेकिन आपको बता दें, ऐसे करने वाले एकदम सावधान हो जाइए। दरअसल अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी का हक मारता है, फिर चाहे वो भोजन में हो या फिर जमीन जायदाद में हो, लेकिन आपको बता दें, भले ही जीते जी आपको इसका नतीजा ना देखने को मिले, पर मरने के बाद इसका परिणाम एक खतरनाक रूप में सामने आता है। आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक कथा भी है, जिसके बारे में हमें शिव पुराण में बताया गया है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव ने अपने पुत्रों की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अलग अलग लोकों का अधिकार दे दिया, लेकिन अपने पिता के इस फैसले के खिलाफ शनिदेव खड़े हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों के हक पर हाथ डालते हुए दूसरे लोगों पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बस फिर क्या होना था। पुत्र की इस हरकत से परेशान सूर्यदेव ने शनिदेव के आगे बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने पिता की एक न सुनी। अपने पुत्र द्वारा दिए गए दुख के चलते सूर्यदेव की आंखों में आंसू आ गए। वहीं दूसरी तरफ कैलाश में बैठे भगवान शंकर सब कुछ देख रहे थे। एक पिता का ऐसा अपमान देखकर महादेव क्रोध से लाल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वो शनिदेव से युद्ध करें। आदेश पाते ही सभी गण वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव ने अपनी शक्तियों के बल पर सभी गणों को परास्त कर दिया था, जिसके बाद विवश होकर भगवान शंकर को ही शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। बता दें कि महादेव और शनिदेव के बीच लंबे समय तक प्रलयंकारी युद्ध चलता रहा, जिसके बाद शनिदेव ने भगवान शंकर पर अपनी मारक दृष्टि डाल दी। तब महादेव क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव और उनके सभी लोगों का नाश हो गया। इतने पर ही महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने त्रिशूल से शनिदेव पर वार किया, जिसके चलते शनिदेव अचेत हो गए। दरअसल महादेव के क्रोध का सबसे अहम कारण यही था कि शनिदेव ने अपने भाइयों का हक छीना था, जिसके अपराध में भोलेनाथ उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, जिसके लिए भगवान शंकर ने उन्हें 19 सालों के लिए पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इन 19 सालों में शनिदेव भोलेनाथ की आराधना में लीन रहे, लेकिन पुत्र मोह से ग्रस्त सूर्यदेव ने महादेव से अपने बेटे के लिए जीवन दान की भीख मांग ली। बस फिर क्या होना था। एक पिता की याचना से पहले ही भोलेनाथ शनिदेव की भक्ति से काफी प्रसन्न हो गए। उन्होंने न केवल शनिदेव को मुक्त कर दिया, बल्कि अपना शिष्य बनाकर उन्हें संसार के दंड अधिकारी के तौर पर नियुक्त कर दिया था। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह से हक छीन कर खाने की वजह से भोलेनाथ ने शनिदेव को सबक सिखाया। आपको बता दें, हमारे पुराणों में हक छीन कर खाने से संबंधित एक और कथा है, जो किसी और की नहीं बल्कि उन दो लोगों की है जिनकी दोस्ती के चर्चे पूरे गोकुल में थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? इसके पीछे भी एक कथा है। दोस्तों, पौराणिक कथा की माने तो एक बार सुदामा को उसकी पत्नी सुशीला ने चने की 2 पोटली देकर भेजा और कहा कि इसमें एक आपकी और दूसरी श्री कृष्ण की है। लेकिन अपने लालच के आगे सुदामा हार गया और उसने दोनों पोटलियां खुद ही खा ली। सुदामा ने अपने बचपन के मित्र के साथ छल किया था, जिसकी वजह से ही उनका जीवन दुखों से भर गया था। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह सुदामा का छल ही उसकी दरिद्रता का असली कारण बना था। अगर उसने एक पोटली चने की श्री कृष्ण को दे दी होती तो उसकी दशा यह नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि हक पराया खाए के यही मिलेगी सीख, होए सुदामा दरिद्र तुम घर घर मांगो भी। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भी इस बात के बारे में बताया गया है। इसकी माने तो जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, उन्हें मरने के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर नरक तक ले जाते हैं और फिर वहां प्रताड़ना देते हैं। अगर वो बेहोश हो जाता है तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें सजा दी जाती है। वहीं जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं, वो अगले जन्म में उल्लू बनते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि झूठी गवाही देने वाले दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। मनुष्य के अंदर छल कपट की भावना पाप का भागीदार बनाती है। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि कभी भी हमें अपने अंदर छल नहीं पैदा होने देना चाहिए। किसी का छीनना सिर्फ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, फिर चाहे वो जीवित हो या मौत के बाद नरक में पहुंच गया हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।